पिछले पार्ट में हमने देखा कि ऑर्थर और ग्रेस कैसे पार्टनर बने तथा क्रिस्टोफर को उसके साथ काम करने वाली लड़की ने किडनैप कर लिया था और ऑर्थर ने ग्रेस से एक डील भी करी थी जिसके तहत रेस खत्म हो जाने के बाद इस रेस से संबंधित सबको डिस्ट्रॉय करना है, जिसमें ग्रेस उसकी मदद करेगी। रेस का दूसरा दिन अरिजोना के एक रेस्टोरेंट से शुरू होता है जहाँ एक लड़की सबको खाना सर्व कर रही थी और सबको अपनी बॉडी से एंटरटेन भी कर रही थी। और अब हमें इस रेस्टोरेंट की सच्चाई बताई जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि एक बूचर जो मीट को पीस रहा है, जो कि कोई नॉर्मल मीट ना होके एक इंसान का मीट है। दूसरी तरफ हमें ऑर्थर और ग्रेस को दिखाया जाता है जिनको बहुत जोर से भूख लग रही होती है और ऑर्थर को अब इस रेस को खत्म करना है, यानी कि हार्ट एंटरप्राइजेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना है। तो इस बात पे ग्रेस से वो बात करता है तो ग्रेस गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे ये रेस जीतनी है और अगर तुमने रेस से रिलेट या रेस को ख़त्म करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें कार के इंजन में फेंक दूंगी। तभी ये दोनों उस टाउन में पहुंच जाते हैं जिसका नाम स्क्रीन के सामने है, जहां पर और भी बहुत सारे रेसर होते हैं। वहीं एक रेसर जो कि अपनी कार में एक जिंदा आदमी को डाल रहा होता है, जिसे रोकने के लिए ऑर्थर फौरन भागता है तो ग्रेस उसे रोककर कहती है कि कोई गलती मत करना और उसे एक कैमरे को दिखाती है और उसी समय इन दोनों को कैमरे से कोई देख भी रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो एक कंपनी जिसका नाम हार्ट एंटरप्राइजेज है उसमें एक मीटिंग के लिए आता है जहां उसको मारने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये बच जाता है। अब हम यहाँ इसकी किस्मत कहें या जिसकी वजह से ये बचा है उसकी बदकिस्मती, खैर आगे हमें पता चल ही जाएगा। अब जूलियट रिसेप्शन पर जाता है जहाँ अपने बारे में बताता है, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी एक बुढ़िया जिसको घंटा इससे कुछ मतलब नहीं है तो वो उसको इशारा करके कहती है कि वहाँ जाके बैठ जाओ। तभी उसके पास एक बैठा हुआ आदमी जो मानो जूलियट के लिए फरिश्ता है, वो जूलियट से बात करने की कोशिश करता है तो जूलियट उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी वो बताता है कि मुझे यहाँ जॉब के लिए बुलाया गया है और कहता है कि किसी ने हार्ट एंटरप्राइजेज में कोई गड़बड़ कर दी है जिससे उसको जॉब से हटाकर मुझे लेने वाले हैं। तो फाइनल में हमारा जूलियट कहता है कि तुम्हें बताया गया है कि कौन सी जॉब तुम्हें यहाँ पे देंगे, तो वो मना कर देता है। कहीं ना कहीं जूलियट को लग रहा होता है कि उसका रिप्लेस करने वाले हैं और इसका शक सही भी होता है। दूसरी तरफ हमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे और वहीं वो खूबसूरत वेटर उनका ऑर्डर ले रही थी और वहाँ का फेमस बर्गर वो लोग ऑर्डर करते हैं। और फेमस क्यों है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। वहीं ऑर्थर क्रिस्टोफर को कॉल करने की ट्राई करता है, जहां वो कॉल नहीं उठाता तो ऑर्थर उसको वॉइसमेल छोड़ देता है जिसमें वो उसको बताता है कि हमारा शक सही था, हार्ट एंटरप्राइजेज लोगों की पहुंच हर क्षेत्र में है। और दूसरी तरफ हमें क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो एक बेंच पर लेटा हुआ था और वहीं वो लड़की भी थी जिसने पिछले पार्ट में उसको किडनैप कर लिया था, जहां क्रिस्टोफर उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारे जैसी, तभी वो बोलती है कि मेरे जैसी बहुत सारी हैं और मुझे हार्ट एंटरप्राइजेज में बिहेवियर को चेक करने के लिए बनाया गया था। और वो कहती है कि तकनीकी भी खराबी की वजह से मुझ में कैपेबिलिटी बढ़ गई जिसकी वजह से मुझे यहाँ रिप्लिकेट कर दिया गया। और अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ क्रिस्टोफर को इसलिए लाया गया है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऑर्थर और क्रिस्टोफर हार्ट एंटरप्राइजेस के लिए काम करें। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास कंपनी को नहीं ज्वाइन करूँगा और तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करो। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें आज़ादी कर रखा है, तुम जाओ कंपनी के अंदर घूमो और फिर उसके बाद में तय करो कि कंपनी में ज्वाइन होना है या नहीं होना है। और साथ ही उसके एक वार्निंग भी देती है जिसमें वो कहती है कि तुम किसी से यहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रेस को दिखाया जाता है जो ऑर्थर से कहती है कि इतनी देर से भूखे थे और अब तुम कुछ नहीं खा रहे। वहीं ऑर्थर को बर्गर के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वहीं जब ऑर्थर अपना पहला बाइट ले लेता है तभी वहाँ एक बिगड़ा हुआ रेसर आता है और वह ऑर्थर का बर्गर उठा के खाने लग जाता है तो ग्रेस उसको एक फटका मारती है जिससे उसका टाइट हो जाता है हालात। जिसके बाद लड़का जिसने अभी अपनी हालत ठीक करने के लिए टॉयलेट में आ जाता है तो उस रेस्टोरेंट को क्लीन करने वाला वहां आ जाता है और उसे घूरता रहता है। जब वो पूछता है तो वो उसके सर पे मार के उसको बूचर के पास ले जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट में मीट कम हो गया था। जिसके बाद बूचर
उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि फर्श साफ रखा करो, लेकिन वो क्लीन करने वाला कभी नहीं सुनता और यही आगे जाके उसकी मौत का कारण भी बनेगा। जिसके बाद वो सफाई करता रहता है और बूचर अपना कार्य जारी रखता है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें क्रिस्टीफर को दिखाया जाता है कि कंपनी में वो कहीं घूम रहा होता है। दरअसल वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है जिससे वो ऑर्थर से कांटेक्ट कर सके, और वहीं वो कंपनी में एक मैप देखता है और उस रूम में पहुंच जाता है जहां उसका सामान रखा होता है। और उसी समय रेस के दो पार्टनर, जहां स्कॉलर और वो जेंटलमैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ कर रहे थे। वहीं जेंटलमैन स्कॉलर को कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से स्कॉलर गुस्सा होकर नीचे चला जाता है। हमें ग्रेस और ऑर्थर को दिखाया जाता है जहां दोनों खाना खाने के बाद में रेस्टोरेंट के रूम में रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। ऑर्थर जब नीचे जाता है तो उसको स्कॉलर मिलता है और थोड़ी देर वो स्कॉलर से बात करने के बाद वहीं पड़ा एक हॉट डॉग खाने लग जाता है, जिसको खाना खाते टाइम उसके मुंह के अंदर कुछ ऐसा फील होता है। जिसके बाद वो उसे निकालता है तो वो होता है एक नाखून। जिसके बाद में ऑर्थर अपने मुंह से सारा खाया पिया फेंक देता है और उसको पहले ही यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो अब तो कंफर्म हो चुका है। जिसके बाद ऑर्थर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, क्योंकि वो है तो एक पुलिस वाला ही ना। वो रेस्टोरेंट की एक वेटर को देखता है जो उस बुचर से बोलते हैं कि अब हमारे पास मीट नहीं है। तो बुचर कहता है कि हम किसी नए मेहमान को काट देते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये कोई मामूली मेहमान नहीं है। जिसके बाद वो बुचर कई लोगों को बुलाने को बोलता है और कहता है कि हथियार भी साथ लाएं। वहीं ऑर्थर जिस रूम में था वहीं उस रेसर की भी बॉडी थी जिसने उसके बर्गर को छीना था और खाया था, जिसे देख के उसके खड़े हो जाते हैं रोंगटे। ठीक उसी समय ग्रेस और ऑर्थर को वोमिटिंग करते हुए दिखाया जाता है। तो ऑर्थर कहता है कि हम यहाँ से निकलते हैं वरना वो आदमखोर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। तो ग्रेस और ऑर्थर वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रेस गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तब तक वो लोग आ जाते हैं जिनको बूचर ने बुलाया था और वो सब लोगों को मारने लग जाते हैं और खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीफर को दिखाया जाता है जो उस रूम में अपना सामान ढूंढकर ऑर्थर को कॉल करने की ट्राई करता है। कॉल नहीं लगता तो वो उसका वॉइसमेल सुनता है। ऑर्थर और ग्रेस स्कॉलर को ढूंढते हैं ताकि वो उसकी गाड़ी ठीक कर सके। वहीं वो नहीं मिलता तो ऑर्थर कहता है कि उसको हमें किचन में ढूंढना चाहिए। और उसी समय जब ग्रेस दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने वही आदमखोर किसी बंदे को खा रहे थे और मार रहे थे, जिसको देख के वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है। तो ग्रेस कहती है कि हमें स्कॉलर को अलग होके ढूंढना चाहिए। ऑर्थर जेंटलमैन को हेल्प करने के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है। जिसके बाद ऑर्थर उसको कहता है जैसे हमारी कार ख़राब की है उन लोगों ने, तो तुम्हारी कार भी उन लोगों ने ख़राब की होगी। तो उसे ढूंढने के लिए जेंटलमैन मान जाता है। वहीं जूलियट को दिखाया जाता है जिसके पास वही आदमी आ रहा होता है जो इंटरव्यू के लिए आया होता है। तो वो उसके पास आके कहता है कि मुझे जॉब मिल गई और कुछ अपनी मॉम के बारे में बात करता है, जिसको देखकर जूलियट को गुस्सा आ रहा होता है। और जैसे ही वो कहता है कि वेलकम करिए हार्ट एंटरप्राइजेज में, तभी जूलियट उसका सर फोड़ देता है और बार बार उसके सर पे मारता रहता है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसने क्रिस्टीफर को किडनैप किया था और उस लड़की ने हमें यह भी बताया था कि उसके जैसी बहुत सारी हैं। तभी वो लड़की उसको अंदर बुलाती है और बताती है कि ये मेंटेनेंस का नया हेड था। दूसरी ओर ग्रेस और ऑर्थर स्कॉलर को किचन में ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जब ऑर्थर बाहर आ रहा होता है तो उस पर भी वो आदमखोर हमला करते हैं, लेकिन वो बचता अंदर चला जाता है। वहीं वो रेस्टोरेंट चलाने वाले अंदर बात कर रहे हैं कि हमने गलत रेसर से पंगा ले लिया है और अब हमें यहाँ से ये रेस्टोरेंट छोड़ के जाना पड़ेगा। वहीं दिखाया जाता है जहाँ स्कॉलर को भी पॉलीथीन में पैक करके वहाँ पे रखा होता है। और वहीं जेंटलमैन और ग्रेस आ जाते हैं जिसके सामने रेस्टोरेंट का ही एक मेंबर होता है। दूसरी तरफ हमें ऑर्थर को दिखाया जाता है जहाँ जो क्रिस्टीफर से बात कर रहा होता है कि कैसे वो पहुंचा। तो क्रिस्टीफर बताता है कि इन हार्ट एंटरप्राइजेज वालों की पहुंच मेडिकल, हॉस्पिटल, पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक। ये सब सुन के ऑर्थर ग्रेस की बहन के बारे में पूछता है तो उसकी बहन की फाइल भी वहीं मिल जाती है
जिसके बाद क्रिस्टोफर उसकी सारी डिटेल्स बताता है, जिसके तुरंत बाद वो फ़ोन रख के चला जाता है। वहीं जूलियट को उस लड़की के साथ मीटिंग रूम में दिखाया जाता है, जहां वो लड़की उससे बताती है कि तुमने एक कॉन्ट्रा क्राइम वाले पुलिस वाले को रेस में नहीं लेना चाहिए था। तो वो कहता है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके तुरंत बाद वो लड़की कहती है कि इस रेस के ओनर ने इस रेस को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। जूलियट कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है, इन सब के लिए गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगी। लड़की कहती है हार्ट एंटरप्राइजेस का मानना है कि वॉयलेंट गेम्स फ्यूचर में दिखाए जाएंगे। जूलियट रेस के बारे में कुछ कहता है, तब वो लड़की उसके पास आके कहती है कि मैं तुम्हें सही बताऊं तो हमने तुम्हें यहाँ केवल मारने के लिए बुलाया था, और कहती है तुमने लॉबी में किया, उसके बाद हम तुम्हें रिकॉन्सिडर कर रहे हैं, और कहती है कि जाओ रेस को तैयार करो और रेस पर ध्यान दो। दूसरी तरफ ग्रेस को दिखाया जाता है जो उस लड़के से फाइट कर रही होती है। वहीं ऑर्थर भी आ जाता है जो ग्रेस की हेल्प करता है, और वो देखो मैं इसको संभालता हूँ। स्कॉलर के जाने के बाद बूचर ट्रक का गेट बंद कर देता है, जिसके बाद ऑर्थर के सामने वो दोनों आ जाते हैं, जहां वो ऑर्थर को मारने वाले होते हैं कि उसका पैर ब्लड में फिसल जाता है, उसका कीमा बन जाता है। इसके तुरंत बाद बूचर अपना ट्रक लेके निकल जाता है, जिससे ऑर्थर और ग्रेस के ब्रेन में पेन होने लग जाता है, क्योंकि गेम का एक रूल था कि जब पार्टनर अलग होंगे तो उनको मारने का खतरा बढ़ जाएगा और उनके में जो बॉम्ब इम्प्लांट किया गया है वो फट जाएगा। इस वजह से उनके ब्रेन में पेन होने लग जाता है। ग्रेस की कार खराब थी तो उसको स्कॉलर ठीक कर रहा होता है। ठीक करने के बाद जल्दी से ऑर्थर ट्रक के पीछे निकल जाता है और पीछा करते हुए ऑर्थर कार को ट्रक के सामने ले जाता है, जिससे ट्रक रोकना पड़ता है। और अब वो बूचर अपना हथियार लेकर आता है। ऑर्थर उसको एक पंच करता है और वो उसी जगह ढेर हो जाता है, जिसके बाद ग्रेस आती है और उसे परमानेंट मार देती है और उसका फ्यूल बना देती है। क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो वापस उसी लड़की के पास आ जाता है, और वो आने के बाद कहता है कि मैंने हार्ट एंटरप्राइजेज में काम करने के बारे में सोचा और मैं इस कंपनी में काम करूँगा। जिसके तुरंत बाद वो लड़की उसको बोलती है कि तुम हमसे जुड़ रहे हो तो तुम्हारी एक बॉडी पार्ट मॉडिफाई किया जाएगा, जिसमें उसकी आंख को मॉडिफाई करने की बात कहती है और उसको एक बेंच पे लिटा देती है। दूसरी तरफ हमें ऑर्थर और ग्रेस को दिखाया जाता है, जिसको ऑर्थर सारी बात बता रहा होता है, जहां वो कहता है कि तुम्हारी बहन को बीमार किया गया है, वो बीमार है नहीं, और जिस हॉस्पिटल में वो है वो हॉस्पिटल हार्ट एंटरप्राइजेस के अंडर आता है। इंसान को मजबूर करते हैं ताकि वो इस रेस में हिस्सा ले और अमीर और अरबपति लोगों को एंटरटेन कर सके। जिसके तुरंत बाद ये रेस के लिए निकल जाते हैं और यहीं इस रेस का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है।